यह क्लास उन लोगों के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग सीटेट एग्जाम के लिए बिल्कुल भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े और कल और परसों आप लोगों का एग्जाम है। अगर आप इस एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने बिल्कुल भी सीटेट एग्जाम के लिए कोई भी तैयारी अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, आप सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग एग्जाम दें ताकि सीटेट एग्जाम इस बार का हमारा क्लियर हो जाए। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि तैयारी हमने नहीं किया, क्या हम सीटेट एग्जाम पास कर पाएंगे? तो बिल्कुल पास कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं एक चीज, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो शिक्षण विधियों का खेल है, जिसमें पेडागोजी के लगभग 75 से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आज इस क्लास में कुछ ऐसे तरीके आपको बताने जा रहा हूं, इस क्लास को देख करके आप गए। मैंने फिर एक बार कहूंगा, मैं यह क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए है, वो लोग ही देखेंगे जो लोग सीटेट एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अगर आपने तैयारी किया है तो कोई बात नहीं, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आप सीटेट एग्जाम आसान से पास कर लेंगे। और जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हम लोग एग्जाम कैसे देंगे, क्या करेंगे, कल या परसों हम लोग का एग्जाम है, तो हम आपको सब कुछ बताएंगे इस क्लास में। अगर इन तरीकों को आप अपनाते हैं, देखिए आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है फिलहाल अभी कि हम क्या करेंगे, तैयारी नहीं किए, तो ये कुछ तरीके हैं, अगर इनको अपना लेंगे ना तो डेफिनेटली सीटेट एग्जाम पास कर सकते हैं आप। हैं आप कहेंगे सर जल्दी से बताइए कौन से तरीके हैं, तो देखिए हम आपको बता दें। पहले एक चीज आपको ये समझना होगा कि सीटेट में 150 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे। पासिंग के लिए चाहिए, अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, इस वाले कैटेगरी से हैं, तो आपको 82 चाहिए पासिंग मार्क। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको चाहिए 90 मार्क्स। आप कहेंगे सर क्या 82 पा जाएंगे तो पास हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल पास हो जाएंगे। हम 90 पा जाएंगे जनरल में, सर पास हो जाएंगे? बिल्कुल पास हो जाएंगे। 82 पा गए तभी पास है, 83 उसके आगे तो बात ही अलग है। ठीक है, तो अगर आप पास करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 150 में से 82 नंबर ही लाने हैं या 90 नंबर लाने हैं। ये आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, क्या 150 प्रश्नों में से क्या आपको 40 से 50 प्रश्न नहीं आएंगे? 40 से 50 प्रश्न जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तरीका, अगर ये तरीका ही अपना लिए तो लगभग 150 प्रश्नों में से 40 से 50 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, 40 से 50 प्रश्न आप ऐसे सही कर लिए। बचेंगे आपको कितने नंबर चाहिए? आपको 40 नंबर और चाहिए। मान लीजिए 50 नंबर यहां से हो गया, 40 नंबर और, ये आप तुक्का से सही कर सकते हैं, चाहेंगे तो तुक्का से आप सही कर सकते हैं। ऐसे तरीके बताने वाला हूं, अगर इन तरीकों को आप अपनाते हैं तो आप पास कर लेंगे। मैं फिर एक बार कहूंगा, यह क्लास वो उन लोगों के लिए, वो लोग देखें जो लोग सीटेट एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़े और सोच रहे हैं कल ही एग्जाम है, परसों में, आज तक हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, हम क्या करें। तो आप इस क्लास को देख करके जा सकते हैं और सीटेट एग्जाम आप आसानी से पास कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो इस क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सबसे सही और सटीक तरीका बताऊंगा, तुक्का लगाने का भी बहुत सारी चीजों को बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक चीज समझिएगा आप लोग, सबसे पहले टैग वर्ड का खेल खेलिएगा आप लोग। ठीक है, टैग वर्ड्स का ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे सर टैग वर्ड्स क्या है? यहाँ पे देखिए, 1 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को जब आप पढ़िएगा, चाहे सीडीपी, मैथ, चाहे कोई भी सेगमेंट आप कर रहे होंगे, पढ़िएगा, तो इसमें इन सभी टैग वर्ड्स का ध्यान रखिएगा। मैं बता दे रहा हूं, ये आपके सकारात्मक टैग वर्ड्स है, यानी यह सबसे धाकड़ ट्रिक है। विकल्प देखते ही उत्तर मिल जाएगा आपको। अगर किसी ऑप्शन में, 4 ऑप्शन होंगे हर प्रश्न के लिए, अगर किसी ऑप्शन में अवसर शब्द, ध्यान से सुन लीजिए, कुछ वर्ड से तैयार कर लीजिए। अवसर शब्द, सक्रिय शब्द, अन्वेषण शब्द, विविध शब्द, और इसके बाद समावेशी की बात किया जाए, या बाल केंद्रित की बात किया जाए, या व्यवहारिक की बात किया जाए, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा सही, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप नहीं समझ पा रहे कौन सा ऑप्शन सही, पढ़ाई हुई नहीं, अच्छे तरीके से तैयारी हुई नहीं, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन यही है कि इन सभी ऑप्शंस को, अगर ये सब वर्ड किसी भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में, पहले वाले वाक्य में, पहले वाले ऑप्शन में ये सब शब्द मिल गए, आप ठीक कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है। अगर नकारात्मक शब्द, अगर ये शब्द किसी ऑप्शन में लेंगे, उस ऑप्शन को आपको तुरंत कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके यहाँ केवल शब्द किसी ऑप्शन में है, तुरंत कट करिएगा, केवल गलत होगा। दंड है बच्चों को देना, ये भी गलत है। रटने की बात किया जाएगा, गलत हो जाएगा। बोझ की बात किया जाएगा, गलत है। व्याख्यान विधि, गलत हो जाएगी। भेदभाव, गलत हो जाएगा। कंठस्थ करना, गलत हो जाएगा। ये सब किसी भी ऑप्शन में होंगे, आप तुरंत गलत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब कहेंगे सर ऐसा क्या? हाँ, अब जो बात बता रहा हूं आप ध्यान से समझिए। अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया, फिर भी एक काम जरूर करिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद ये नहीं कि चारों ऑप्शंस में सर बताए थे, देख देख करके बस कट कर देना, ये वाला सही नहीं, नहीं, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। और अगर
ये सभी किसी ऑप्शन में दिख रहे हैं तो उन सभी ऑप्शंस को कट कर दीजिएगा और इधर जो मैंने आपको बताया अगर ये सब किसी ऑप्शन में दिखेंगे ये सब तो उस ऑप्शन को आप सही कर लेंगे, आपका यहाँ से सही हो जाएगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है और प्रश्न अगर आपका सकारात्मक पूछा गया तो ऑप्शन आपका सकारात्मक होगा। पता चले प्रश्न में नहीं लगा है तो आप कह रहे थे सर ये वाले कट कर देंगे, नहीं, प्रश्न में अगर नकारात्मक है, निगेटिव है तो ऑप्शन भी आपका निगेटिव होगा। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान देनी होगी। ये बात आपको समझ में आई, इसके आधार पे आप कुछ चीजें कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जो बता रहा हूं यहाँ पे देखिए, अब कहेंगे सर और कौन कौन से ऑप्शंस को हम टिक कर सकते हैं, हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है सीटेट के लिए, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे लंबा विकल्प जो लॉन्गेस्ट ऑप्शन होगा, जो से चारों ऑप्शन में जो सबसे बड़ा लगेगा देखने में, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कुछ समझ में आएगा तभी करिएगा, अगर तो लॉन्गेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा। सीटेट पेपर में अक्सर ऑप्शन सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा और विस्तार से लिखा जाता है, उसके सही होने की 80 से 90% चांस होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन आपको लगेगा चारों में से उसको आप टिक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तब आप कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको ये देखिएगा, उपरोक्त सभी वाला और ए और बी अगर ये किसी ऑप्शन में है, ठीक है, चार ऑप्शन दिया है और उसमें अंत में लिख दिया डी वाले ऑप्शन में उपयुक्त सभी, या आपको दे दिया ए और बी दोनों, तो उस वाले भी ऑप्शन को आप सही कर लेंगे, आपका सही हो जाएगा अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे इसके बाद आप देखिएगा, सबसे बेस्ट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है आपको हमेशा ध्यान देना है। हमेशा बच्चे को आपको भगवान मानना है। चाइल्ड इज ऑलवेज राइट। जिस भी ऑप्शन में बच्चे को सही ठहराया जा रहा हो, बच्चे के हित की बात किया जा रहा हो, बच्चे की सक्रियता को दिखाई जा रही हो, वो वाला ऑप्शन आपका 100% आपका सही हो जाएगा। यानी कि सीडीपी और पेडागोजी हल करते समय खुद को आपको एक आदर्श शिक्षक, एक टीचर मान लेना है और बच्चे से प्यार करना है। ठीक है, बच्चे जो गलतियां करेगा ना तब भी उसको क्षमा करना है आपको। अगर बच्चा गलती कर भी रहा है तो सिस्टम गलत है, बच्चा नहीं। वह विकल्प चुने जो बच्चे को सम्मान दे, उसे सीखने की आजादी दे। जिस विकल्प में बच्चे को डांटने, अलग बिठाने और फेल करने की बात हो, उसे आपको तुरंत क्या कर देना है, काट देना है। यानी हमेशा बच्चे के हित में बात करनी है। जिस भी ऑप्शन में बच्चे के सम्मान की बात किया जाएगा, बच्चे को सक्रिय दिखाया जाएगा, वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आप प्रश्न को पढ़िएगा और हाँ, ऑप्शंस को पढ़िएगा और हमेशा एक लॉजिकल आंसर ढूंढने का प्रयास करिएगा, जो फैक्चुअल आंसर होगा, जो बच्चे के हित में होगा। ये बात आपको ध्यान देनी, स्पेशली पेडागोजी वाला सेक्शन आपको करते समय। इसके बाद प्रश्नों में नहीं का भी प्रश्न आता है। लगभग 150 प्रश्नों में 25-30 प्रश्न आपके नहीं वाले आते हैं, 40 प्रश्न तक नहीं वाले आ जाते हैं। तो आप जब प्रश्न को पढ़िएगा, जैसे आपने ये प्रश्न आपका है, आप प्रश्न को पढ़ रहे हैं, अंत में नहीं लिखा है, तो आप ऐसे सर्कल कर लीजिएगा पेन से या पेंसिल से, जो भी होगा, तो आपको पता रहेगा प्रश्न नकारात्मक पूछा है तो ऑप्शन भी हमें नकारात्मक ही देना है, निगेटिव देना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ऐसे भी कई क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात का आप लोग यहाँ पे। इसके बाद आपको जो है कि सीटेड स्मार्ट एलिमिनेशन मेथड आप ये भी कर सकते हैं। जैसे आपका ये प्रश्न है और 4 आपके विकल्प हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको लगा कि पहला नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, तो दूसरा होगा। ये इसी को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, 4 ऑप्शन में से 3 हटाइए, एक आपका सही हो जाएगा। ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ और आप ध्यान रख लीजिए। मैं फिर वही कहूंगा, ये क्लास उन लोगों के लिए थी जो लोग सीटेट के लिए कुछ भी नहीं पढ़े थे। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। आप अपने तरीके से पेपर को दीजिएगा, आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, एक से लेकर के पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, बेस्ट स्ट्रेटजी भी आपको बता देता हूं। आपको ये पेपर मिल गया, ये पेपर आपको मिल गया, ठीक है, आप एक काम करेंगे, आप सीडीपी का पोर्शन होगा, फिर मैथ का होगा आपका, फिर उसके बाद आप हिंदी लिए होंगे तो हिंदी होगा आपका, फिर उसके बाद आपका संस्कृत हो सकता है, उर्दू हो सकता है, दूसरी लैंग्वेज जो भी आप इधर, दोनों लैंग्वेज इधर आपकी हो जाएगी। फिर आपका इधर क्या हो सकता है, अंत में ईवीएस हो सकता है, जैसे भी आपका होगा। 5 सेगमेंट होंगे। अगर यही पेपर 2 होगा तो सीडीपी होगा, उसके बाद आपका सोशल साइंस एसएसटी हो जाएगा। मतलब पांचों सब्जेक्ट में नहीं कर रहा हूँ कि एकदम क्रम से ही होगा, लेकिन सीडीपी पहले आपकी होगी। एक काम करना है, पहले प्रश्न से आपको पढ़ना है, दूसरा तीसरा ऐसे पढ़ते जाना है। जैसे पहले में से 4 जो आपको सही लगे टिक कर लीजिए, दूसरा नहीं आ रहा है सर्कल कर लीजिए, तीसरा आपने पढ़ा प्रश्न आ रहा है, चौथा नहीं आ रहा है सर्कल कर लीजिए। तो सीडीपी के 30 प्रश्नों को आप लोग कर लीजिएगा 1 से लेकर के 30 तक। उसके बाद आप ओएमआर उठाइएगा, ओएमआर
OMR में जो है अंगुली रख करके, पहले का इसमें देख लीजिएगा चौथा सही है, तो यहाँ पे हल्का सा अंगुली रख करके, ठीक है, थोड़ा साफ उफ रहे, ऐसा थोड़ी ना, हल्का सा देख करके पहले का कलर कर लीजिएगा। दूसरे का नहीं किए हैं तो दूसरा छोड़ करके तीसरे का आप यहाँ पे कलर कर लीजिएगा। फिर ये हो जाएगा, फिर मैथ कर लीजिएगा, फिर हिंदी, फिर ऐसे इसको कलर कर लीजिएगा। फिर जो आप छोड़े रहेंगे ना सर्कल करके, दूसरी बार में समय बचा के रखिएगा, आइएगा तुरंत, फास्ट नहीं आ रहा है फिर भी इसको कर लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, पूरा आप कर लेंगे। और हमेशा एक बात बता दे रहा हूँ, सकारात्मक रहिएगा, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा जो ऑप्शन सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। आप हर प्रश्न को सही कर ले जाएंगे, हर प्रश्न को। एक बेहतरीन चीज आपको बता रहा हूँ, और एकदम आपको दबाव महसूस नहीं करना है, मस्त रहना है, खुश रहना है। पेपर मिले, ठीक है, पेपर आपको मिले, कोई भी धारणा मत बनाइए अरे पेपर टफ आया है, इजी, एकदम मिले मस्त रहिए आप, ठीक है, करना स्टार्ट करिए। धीरे 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 आप आसानी से टाइम को मैनेज कर लेंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पेपर आप लोग जा करके दीजिए, मस्त रहिए, आप लोग खुश रहिए, और अपने जीवन में आप लोग आगे बढ़ते रहिए। कल और परसों आप लोगों का पेपर है, और सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोचिए, और सकारात्मक आंसर भी आप सिलेक्ट करिएगा अगर प्रश्न में पूछा गया होगा तो। हर प्रश्न को आप सही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।